गीता व्यवहार में निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगैर्गच्छन्त मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। 15वां 5 श्लोक। आध्यात्मिक साधना का क्या अर्थ है? साधना पंचकम की पहली बात निर्माण मोह, जीवन में मान अपमान का चक्कर निकल गया। दूसरा जितसंग दोष से मुक्ति हो गई। तीसरी बात अध्यात्म नित्य। अध्यात्म के दो अर्थ हैं, एक तो तत्व को जानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी, और दूसरा उपासना। उपासना में हम सुबह उठेंगे, स्नान करके तुलसी को जल देंगे, भगवान को मत्था टेकेंगे, रामायण पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, ये हो गया तो फिर वही धूम धड़ाका। आध्यात्मिक साधना नहीं। रोज अपने जीवन में भागवत गीता का, शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक। कैसे करें? रोज भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करो, फिर एक श्लोक को लो, उसके ऊपर साधु संतों की जो टीका है उसको पढ़ो, फिर जो भी समझ में आया उसको एक कॉपी में अपने शब्दों में लिखो। ऐसा रोज करना, धीरे धीरे पूरी भगवत गीता आपका टीका तैयार हो जाएगा। लेकिन उसको पब्लिश मत करना, क्योंकि ये आपकी अपनी साधना के लिए है। ये बहुत बड़ी साधना है। जप लिखने से कुछ नहीं होता, वो मैकेनिकल हो जाता है। एक बार एक लड़का ने हमसे कहा, स्वामी जी मेरी माँ बहुत जप लिखती है। हमने जब देखा तो प्रारंभ में साफ सुथरी सुंदर शब्दों में लिखा था श्री राम जय जय राम। बाद में ऐसे शब्दों में लिखा था जैसे शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कापियां भरने से कुछ लाभ नहीं होगा। शास्त्रों का अध्ययन करना और उनको अपने माध्यम से अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। उसको कहते हैं अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या का दूसरा अर्थ है अपने अंतःकरण की स्थिति का सदैव ख्याल रखना। हमारे मन की स्थिति क्या है? कहीं हम डिप्रेशन में तो नहीं, कहीं हमको क्रोध तो नहीं आ रहा, कहीं हम दोस्त दुश्मन तो निर्माण नहीं कर रहे। आगे कहते हैं विनिवृत्त कामा। आध्यात्मिक साधना का अर्थ कामनाओं की पूर्ति करना नहीं। हमारी साधना कैसी होती है? हम भगवान के मंदिर में जाएंगे, भगवान से कहेंगे, भगवान आपके पास अनंत शक्ति है लेकिन एक भी कामना नहीं। हमारे पास अनंत कामना है लेकिन एक भी शक्ति नहीं। यदि आपकी शक्ति और मेरी कामना एक साथ आ जाएं तो मेरी कामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपकी शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। वो भक्ति नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति करना भक्ति नहीं। अपनी इच्छाओं को पूरा करना ये संसार में फंसने का कार्य है। पुराणों में जो कहानियां आती हैं उनमें इच्छाओं की पूर्ति का पर बहुत महत्व दिया जाता है। अमुक अमुक राजा थे, वे एक महात्मा के पास गए। महात्मा जी मेरी 100 पत्नियां हैं लेकिन पुत्र नहीं, आप कुछ कीजिए। महात्मा जी ने कहा तुम्हारे पास जन्म, इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म 7 जन्म में भी पुत्र नहीं हो सकता। राजा बोले महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। महात्मा जी बोले अभी पुत्र होने का कोई होने का कारण दुखी हो, बाद में पुत्र होने के कारण दुखी हो। विनिवृत्त कामः। अब अपने अंतःकरण से सभी कामनाओं को हटाना, इसको समझने के लिए अपनी ही अनुभूतियों का विश्लेषण करना और मन प्रश्न नहीं पूछना। प्रश्न पूछने से उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। समाधान स्वयं को ढूंढना पड़ता है। जैसे मेन्यू पढ़ने से पेट नहीं भरता, खाना पड़ता है तब पेट भरता है। समाधान ढूंढने के लिए अपनी अनुभूतियों का विश्लेषण करें। बचपन से आज तक हमने कामनाओं को पूरा करने के अतिरिक्त किया भी क्या? जीवन में अनेक इच्छाएं पूरी की लेकिन आज तक कृतज्ञता का अनुभव नहीं हुआ। यदि हम अपने अनुभव से नहीं सीखेंगे तो हमको कोई सिखा नहीं सकता। दूसरा, इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इसलिए इच्छाओं को पूरा करना अध्यात्म नहीं है। जैसे हमको किसी वस्तु की कामना हुई, कामना पूरी हो गई और अच्छा लगता है, फिर दूसरी कामना प्रकट हो जाती है। ये कामना पूर्ति का जो आनंद है वो कहाँ से आया, इस पर चिंतन करो। उदाहरण के लिए सुबह उठते ही हमको चाय चाहिए, समय पर चाय नहीं मिलती तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। उस समय क्या होता है, मन में विक्षेप आते हैं। चाय
चाहिए चाय चाहिए, लेकिन चाय मिली, विक्षेप शांत। हमको लगा कि आनंद चाय से आया है। यदि चाय में आनंद होता तो सबको मिलता, लेकिन एक को चाय पीने से आनंद नहीं आता। आनंद आया मन का विक्षेप शांत होने से, कामना की पूर्ति से, लेकिन कितनी देर के लिए? जब तक अगली कामना जागृत नहीं होती तब तक। गहरी नींद में हमारे मन में एक भी कामना नहीं होती, फिर भी हमको आनंद का अनुभव होता है। इसका अर्थ हुआ कि इच्छा रहित अनुभूति ही आनंद प्राप्त कर सकती है। लेकिन हमको सुबह 7 बजे की इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़नी है। इसके लिए 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना है। 4 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचना है तो सुबह 3 बजे घर से निकलना। अब जल्दी खाना खाकर 8 बजे सो गए, सुबह जल्दी उठना है। सोने के बाद 10 मिनट में घड़ी देखने लगे कितने बजे। एक संकल्प करो कि सुबह जल्दी उठना। उसके कारण हम रात भर नहीं सो पाते। हमारे अंतःकरण में तो संकल्पों का पहाड़ है। हमको शांति कैसे मिल सकती है? आज तक कोई भी व्यक्ति इच्छाओं को पूरा करके सुखी नहीं हुआ। भागवत महापुराण में एक कहानी आती है। ऋषभदेव नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनको 10,000 साल तक निष्कंटक पृथ्वी का राज्य किया। उनका कोई शत्रु नहीं था, फिर भी उनको कृतकृत्यता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने राज्य अपने पुत्र भरत को सौंप दिया, स्वयं जंगल में चले गए। इस कहानी से हमने सीखा, हम चाहे कितने भी बड़े राजा बन जाएं, लेकिन जीवन में संतोष नहीं मिलता। जब तक हमको कृतकृत्यता का अनुभव नहीं होगा, हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकते। ये बात कठिन नहीं है, बस एक बार समझने की आवश्यकता है। देखो, हम कितने वस्तु, व्यक्ति और विचारों को संग्रहित करते रहते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। अपने घर में देखो, आप कितनी ऐसी वस्तुओं को लाकर रख देते हैं जिनकी तरफ दोबारा कभी देखना नहीं। विनिवृत्त कामः, अपने अंतःकरण में इच्छाएं तब निकल जाती हैं जब समझदारी बढ़ जाती है। इच्छाओं को पूरा करने करके आनंद की अनुभूति की अपेक्षा करना वैसा ही है जैसे अग्नि में पेट्रोल डालकर अग्नि को बुझाने की कोशिश करना। द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर। द्वंद्व किसके कहते हैं? जो एक दूसरे के सपोर्टर हैं, उसको द्वंद्व कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वह रोगी नहीं। स्वास्थ्य का महत्व रोग के कारण, सुख का महत्व दुख के कारण, जीवन का महत्व मृत्यु के कारण, अमीरी का महत्व गरीबी के कारण। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के महत्व को बताते हैं। जैसे एक कपड़ा बुना जाता है तो उसके लिए धागों को आड़ा तिरछा बुना जाएगा। यदि धागों को एक ही दिशा में यदि धागे एक ही दिशा में मिल जाएंगे तो कपड़ा नहीं बनेगा, फांसी लगाने के लिए रस्सी बन जाएगी। इसी प्रकार ये दुनिया द्वंद्व युक्त है, एक दूसरे की विरोधी नहीं। करना क्या है? द्वंद्वेर मुक्ता सुख दुख संगेर। जीवन में आने वाले सुख दुख के द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होना। यदि जीवन में आने वाले सुख दुखों से प्रभावित होकर अंतःकरण पर राग द्वेष के संस्कार संस्कार निर्माण हो रहे हैं तो हम साधक हैं। संस्कार निर्माण नहीं हो रहे तो हम साधक हैं, अन्यथा संसारी हैं। बचपन में हम सबने कभी न कभी अग्नि को स्पर्श किया, जल गए। क्या अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष है कि नहीं? नहीं। हमने सीखा कि अग्नि को हाथ जल लगाने से जल जाते हैं, इसलिए हमको सावधान रहना है। जीवन की हर एक अनुभूति के साथ सीखते सीखते हम समझदार हो जाते हैं। यदि हम अपनी अनुभूतियों से नहीं सीखेंगे तो भगवान भी हमको नहीं सिखा सकते। भगवान कृष्ण फेल हो गए दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझाने में। सबसे बड़ा गुरु है स्वयं का अनुभव, उसके द्वारा सीखो। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगेर, भगवान की उपलब्धि का ये एक लक्षण है। सुख दुख तो हर एक के जीवन में आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में आ रहे हैं। लोग सब साधु संतों को देखते हैं तो उनको लगता है कि साधु संतों के कितने मजे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लोग उनको नमस्कार प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं। साधु संतों के जीवन में जितने दुख आते हैं वो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक बार हम रुद्रप्रयाग गए, चाय पीने के लिए एक जगह रुके। हम बस उतरे ही थे तो गांव के कुछ लोग खड़े हो गए। गांव के लोगों ने बाबा जी लोगों के लिए बहुत भक्ति होती है,
हमको देखा तो प्रणाम करने लगे, एक आया, दूसरा आया, एक के बाद एक आना शुरू हो गए। हमारे साथ एक डॉक्टर भी थे, बोला स्वामी जी ये आपको लोग जानते नहीं फिर भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? हमने कहा हम अभी आपको अनुभव हो जाएगा। हमने उन गाँव वालों से कहा देखो ये मेरी माँ है, मैं इनके चरण छूता हूँ। फिर मैंने अम्मा के चरण छुए। उन लोगों ने कहा माँ के सामने पुत्र को नमस्कार करना चाहिए क्या? नहीं, ये बाबा जी की माँ है, इनको नमस्कार करो। ये लोग एक के बाद एक चरण छूना शुरू हो गए। अब अम्मा परेशान हो गई। हम आराम से चाय पीते हम आराम से चाय पीते रहे। धुंधेर मुक्ता सुख दुख संगेर। जीवन में मान अपमान सुख दुख के कारण, सुख दुख के द्वारा जिसके अंतःकरण का कोई हलचल नहीं होती वह साधक है। बाहर की जगत को देख रहे हैं लेकिन ध्यान है अपने अंतःकरण की स्थिति पर। गच्छन्त मूढ़ाः पदमव्ययम् तद, जो अमूढ़ हैं वे इस परम पद को प्राप्त करते हैं। मूढ़ कौन होते हैं? स्वामी अखंडानंद जी महाराज बताते थे कि मूढ़ के अनुसार, जो मूढ़ के अनुसार चलता है वो मूढ़ होता है। आज मेरा पढ़ने का मूड नहीं, कारण क्या है? वो मूढ़ है। जो अमूढ़ है, जो मोहित नहीं होते, जिनका उनके ऊपर नियंत्रण है, वो उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। अव्यय पद का अर्थ है जो कभी खर्च नहीं होता, हमेशा जैसा का तैसा रहता है, वही अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप को केवल पहचानना मात्र, उसको प्राप्त नहीं करना। अपने स्वरूप को पहचानने की क्रिया नहीं होती, केवल सावधानी की आवश्यकता होती है। निर्माण मोह जिसंग दोषा अध्यात्म नित्याविनर्थ कामा द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगेर। जब यह 5 बातें हो जाएंगी तब मूढ़त्व समाप्त हो जाएगा। मूढ़त्व का अर्थ बेवकूफ़ी। कई बार शब्द का अर्थ ठीक से ग्रहण न हो सके तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। किसी को कहो कि आप अज्ञान के कारण दुखी होते हो तो बात समझ में नहीं आएगी। अगर कहो कि आप अपनी बेवकूफ़ी के कारण दुखी हो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अपने जीवन में ही झंकार देखो तो समझ में आएगा कि बचपन में हम कितने बेवकूफ़ थे, मूढ़त्व था, समझदारी की कमी थी। जब तक अपने अंतःकरण में मूढ़त्व नहीं निकलेगा तब तक कितना भी दान धर्म कर लो, ये दुनिया का चक्कर नहीं छूटेगा। इसलिए अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना है। जब दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है तो जगत का दर्शन भिन्न हो जाता है, जगत के साथ हमारा व्यवहार भिन्न होता है, तब अपने अनुभवों में परिवर्तन आता है, फिर जीवन बदलता है। प्रभाव कहाँ से हुआ? अपनी दृष्टि से परिवर्तन में। दृष्टि में परिवर्तन आता है शास्त्रों के अध्ययन से। एक बार अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो फिर अव्यक्त तत्व प्राप्त हो जाता है जो कभी नष्ट नहीं होता। देखो, योग भ्रष्ट होता है, कर्म भ्रष्ट हो सकता है, तपस्या भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान भ्रष्ट नहीं होता। हमको केवल एक बार अपने आप को पहचानना, एक बार अपने स्वरूप में निष्ठा हो गए जाए तो फिर नष्ट नहीं हो सकती। हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया, इसका अर्थ है अपना स्वरूप कैसा है, इसको बताने के लिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं